हरिओम। संपूर्ण जगत का विस्तार करके ब्रह्म पुरुष को यथा समय आप समग्र रूप से प्रस्तुत करती है अपनी प्रसन्नता के लिए, यानी प्रकृति की प्रसन्नता के लिए। 16 तत्व तथा महत्यादि अन्य 7 तत्वों के साथ आप हमें इंद्रजाल के समान प्रतीत होती है। सोलह तथा महत्यादि अन्य 7 यानी 23 तत्वों में गीता जी के अंदर कहा है 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार। बराबर, ये 23 तत्व इसमें कहे गए हैं। तो ये जो तत्व है वह सब कुछ या तो महत्त्व आदि यानी कि जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये 3 भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये 23 तत्व जो है, 23 तत्व के रूप में ये समग्र संपूर्ण जगत को प्रस्तुत करती है। कौन से तत्व है? पहले तो महत्त्व आदि कहा, यानी उसके अंदर जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, क्योंकि कारण शरीर महत्त्व है, वह कारण शरीर है। तो कारण शरीर यानी सुषुप्ति, सूक्ष्म शरीर यानी कि स्वप्न, और स्थूल शरीर यानी कि जागृत। सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, इसके साथ क्या है? तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के तत्व कौन कौन से? तो 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 तन्मात्राओं से 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा है। और तन्मात्रा का ज्ञान होता है, चक्षु, आंख आदि को उसका ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर जो है हमारे 5 कर्म करने वाले हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 20 तत्व जो है। तो 20 तत्व जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सब अभिव्यक्त होता है इंद्रजाल की तरह। इंद्रजाल जैसे कोई जादूगर एक जाल प्रकट करता है और पूरी सृष्टि दिखाई देती है, असल में होती नहीं है, उसी तरह भगवती भुवनेश्वरी के द्वारा चिद ब्रह्म पुरुष का आश्रय लेकर ये पूरी सृष्टि इंद्रजाल की तरह प्रकट होती है। ये सृष्टि क्रम से नहीं बनी है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ भी दिख देता है। इंद्रजाल की तरह समान ये सृष्टि प्रकट होती है। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। विश्वम खिलमिदं ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम, आपके सिवा कुछ यहाँ कोई वस्तु दिखाई ही नहीं दे रही, आपके सिवा कुछ भी नहीं, केवल आप ही आप।
आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके रही हो। बुद्धिमान पुरुष का कथन है कि आपकी शक्ति के बिना यह असमर्थ है। परम पुरुष देखो, यह को परम पुरुष के रूप में लिया ही नहीं है, उनसे मिलन है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये स्तुति कर रहे हैं। यहाँ विष्णु या शिव काले परम, ये शब्द परम पुरुष कोई अलग ही तत्व है से यह कथन है। यानी कि ये मन बुद्धि अहंकार है, यही सत्व रजस और तमस है। व्यष्टि और समष्टि, व्यक्तिगत और पूरी सृष्टि का हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसी तरह से ये पूरे ब्रह्मांड का जो विराट पुरुष है, उन विराट पुरुष का मन बुद्धि और अहंकार यही ब्रह्मा विष्णु और महेश है। उस पुरुष का जो सत्व है और तमस है, तीन गुण ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पुरुष के साथ मिलकर ये आदि प्रकृति इन समग्र सृष्टियों को रचती है। विराट पुरुष कौन है? चित ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म में से विराट पुरुष और प्रकृति दो अलग। प्रकृति ने उन परम तत्व को अपने अधीन करके अनेक प्रकार की सृष्टियों के रूप में उसको विभाजित कर दिया, इसीलिए वो विराट पुरुष बन गया। वो जो शुद्ध तत्व है उन्होंने प्रकृति का आश्रय लिया, इसलिए अनंत रूप में विभाजित हो गया। एक को हम एक ही अनेक उदाहरण कर लेता हूं, ऐसे संकल्प के द्वारा अनेक रूपों में विभाजित दिखा देता, उसको कहते विराट पुरुष। उनके मन बुद्धि अहंकार कौन है? मन बुद्धि ब्रह्मा है, शिव अहंकार है। उसका सत्व रजस और तम गुण कौन है? यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। वही तीन गुण, वही तीन मन बुद्धि अहंकार जो अनादि प्रकृति है उसके सामने प्रकट हुए। अनादि प्रकृति ने अपने पैर के अंगूठे के अंदर बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे कारण ही प्रकट हो रहे, इनकी अनादि जननी मैं ही हूं। मैं अव्यक्त से व्यक्त हुई, यानी कि अव्यक्त ब्रह्म को व्यक्त बनाने वाली मैं ही हूं। अव्यक्त में मैं सुषुप्त रूप से पड़ी थी, व्यक्त होते समय मैं अभिव्यक्त हुई। ये पूरा ब्रह्म का स्वरूप व्यक्त हो गया सृष्टि के रूप में। ब्रह्म को ही मैंने सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त किया है। सृष्टि के रूप में प्रकृति भी व्यक्त है और ब्रह्म भी व्यक्त है। इसीलिए मैंने ईशावास्य उपनिषद के मंत्र की व्याख्या की थी। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम स्पष्ट संधि है। ईशा यानी माया, व्याप्तम यानी सर्वत्र माया ही व्याप्त है। माया के सिवा कुछ नहीं। ईशा यानी ये मूल प्रकृति के सिवा कुछ नहीं। मूल प्रकृति ही सर्वत्र व्याप्त है। किसके लिए? हम सबके लिए। पर जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, जब हम शुद्ध दृष्टा शुद्ध साक्षी स्वरूप हो जाएंगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तब हमारे लिए ईश आवास्यम
इदम सर्व। फिर सर्वत्र प्रकृति नहीं, सर्वत्र ब्रह्म ही व्याप्त दिखाई देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वत्र प्रकृति व्याप्त दिखाई दे रही है, इसलिए वो भी बंधन में है। हमें भी सर्वत्र पदार्थ के रूप में वो अभिव्यक्त दिखाई दे रही है, इसलिए हम भी बंधन रूप है। जब सब कुछ इस अवश्य दिखाई देगा, शुद्ध ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, तब ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मुक्ति है और हम जीवों की मुक्ति है। जब तक सर्वत्र प्रकृति और पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त दिखता है, तब तक हमें बंधन करता है। जब तक वह शुद्ध ब्रह्म के रूप में व्याप्त दिखता है, उस समय हम मुक्त हैं। सबसे पहले जीव उत्पन्न हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्राह्मणों को पूछ लो, तर्पण के समय सबसे पहले हमारे कौन से पूर्वज का तर्पण होता है? सबसे पहले कौन सा तर्पण होता है? ब्रह्मा तर्पयामि, विष्णु तर्पयामि, शिव तर्पयामि, फिर सनातन तर्पयामि, पहले उसका तर्पण होता है। देखो, फिर ऋषि तर्पण होता है, फिर हमारे पूर्वजों का तर्पण होता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश से हमारे सबसे पहले पूर्वज है। सबसे पहले जीवी ब्रह्मा विष्णु महेश है, परंतु भगवती ने क्या किया? भगवती ने कृपा करके उसको ब्रह्मनिष्ठ बना दिया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। वो तीनों के तीनों ब्रह्मज्ञ हो गए, तीनों के तीनों ब्रह्मनिष्ठ हुए। फिर उन्होंने भगवती की कृपा से इन सृष्टि की रचना की। इसलिए वो सृष्टि रचना में वो बंधन नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वो ईश आवास्य देखते, सर्वत्र अपना ही रूप देख रहे हैं, इसलिए उनके लिए वो सृष्टि बंधन रूप नहीं है। पर हम ईशावास्य प्रकृति के रूप में देख रहे हैं, इसलिए हम सबके लिए ये जगत बंधन रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए बंधन रूप न हो, इसलिए भगवती ने सबसे पहले उसको उत्पन्न करके उसको आत्मज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत में देखो, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपः, भगवान ने उसको दर्शन दिए, उसको ज्ञान प्रदान दिया। भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सृष्टि की रचना की। पढ़ो श्रीमद् भागवत। यहाँ पे क्या आता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को पूरी सृष्टि का ज्ञान दिया, बाद में भगवती को अपने साथ रख के उसको आत्मज्ञान प्रदान किया, फिर उनको आज्ञा दी कि जाओ तुम अब सृष्टि की रचना करो। यहाँ भी वही है, कहानी अलग अलग है, सिद्धांत एक है, सिद्धांत में फर्क नहीं, कहानी अलग अलग है। हमें तो सिद्धांत पकड़ना है। सिद्धांत यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तपस्या करा के, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ बोले हैं कि हम तीनों के अनेक समय तक तपस्या करने के कारणभूत हमें इस भगवती के दर्शन हुए। बोले या नहीं बोले? सिद्धांत ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तपस्या करवाई गई, उन ब्रह्मा विष्णु को तप करके उनको भगवती ने आत्मज्ञान प्रदान किया, फिर आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। अब दो अर्थ निकलते हैं। वही भगवती कई शास्त्रों में उद्देश्य से नर रूप में प्रकट हुई और बोध दिया, कई शास्त्रों में नारी रूप में प्रकट हुई और बोध दिया।
वही भगवती। अब दूसरे सिद्धांत से देखें तो वही शुद्ध ब्रह्म, उसी शुद्ध ब्रह्म ने कहीं पर नारी के रूप में प्रकट होकर बोध दिया, कहीं पर पुरुष रूप यानी कि स्त्री और पुरुष वाले नर रूप से प्रकट होकर उन्होंने बोध दिया। न वो स्त्री है, न वो नर है, न नारी है। वो नर भी नहीं, वो नारी भी नहीं। जहां जो सिद्धांत प्रकट करने हैं उस सिद्धांत से उसको स्थापित किया गया। वह सिद्धांत स्थापित करने के लिए वह रूपक पकड़ के काम किया गया। मूल सिद्धांत क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रथम तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया, बाद में सृष्टि प्रकट की। इतनी महान सृष्टि उत्पन्न करने के बावजूद भी उनको कोई भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं हुआ। तपस्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, बाद में कुछ भी करो, आपको कर्म बंधन नहीं होगा। ज्ञान सहित कर्म करो। हम लोग अज्ञानता से कर्म करते, इसलिए बंधन प्राप्त होता है। ज्ञान सहित कर्म करो, चाहे कुछ भी कर्म होंगे, कभी भी वो कर्म बंधन रूप नहीं होंगे। इंद्रजाल की तरह संपूर्ण सृष्टि प्रकट की। हे जननी, आपसे रहित यहाँ कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। आप ही समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित हो। ज्ञान हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवती को ज्ञान करवाया। जब भगवती के पास आए उस समय ईशावास्य भाव में थे, अब इस आवास्य भाव में आ गए। सर्वत्र एक ही ब्रह्म दिखाई दिया। बुद्धिमान कहते हैं कि आपकी शक्ति के बिना परम पुरुष को भी करने में समर्थ नहीं, असमर्थ है। उसको सक्रिय ही भगवती कराती है। बड़ी विचित्र बात है। जो सच्चिदानंद है, सत्य है, सत चित आनंद, चिद स्वरूप है, यानी चैतन्य है, जागृत है, जीवंत है, उसको भगवती मुर्दा बना देती है, असत बना देती है, फिर काम करती है। और काम कैसा दिखता है? जैसे जीवंत हो ऐसा दिखता है, मगर सही में तो मुर्दा बन गया। शिव शव बन के सोए हुए हैं, उसके ऊपर भगवती चतुर्भुज में बैठी हुई है, भुवनेश्वरी। प्रेत वाहिनी, पंच प्रेत वाहिनी। कौन पांच प्रेत है? ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर और ब्रह्म, सबको प्रेत बना दिया, जड़ बना दिया। जो सच्चिदानंद है उसको जड़ बना दिया, और जड़ है उसको सच्चिदानंद जैसा आभासित कर दिया। कितनी सामर्थ्यवान होगी।
इसी को कहते प्रकृति, इसी को कहते भुवनेश्वरी। यही भुवनेश्वरी, उसका सामर्थ्य कितना। जो सच्चिदानंद है वो जड़ हो गया, और जो जड़ है उसको सच्चिदानंद बता दिया। माया जो है वो दिखता नहीं, नहीं है ऐसा दिखने लगा, उसको कहते माया। आप अपनी कृपा प्रभाव से संसार का कल्याण करती है। हे देवी, आप ही अपने तेज से सृष्टि कला में संपूर्ण जगत को उत्पन्न करती है, प्रलय काल में इसका शीघ्र ही संहार कर देती है। हे देवी, आपके वैभव के लीला चरित्र को भली भांति जानने में कौन समर्थ है। प्रेरणा से विश्वमखिलम सततम प्रभावे, स्वेजसा च सकलम प्रतीकरोषे, अत्सेव देवी तसा किल कल्पकाले, को वेद चरितम तव वैभवस्य। आप अपने कृपा से संसार का कल्याण करती है। कल्याण को कहते हैं। आप ही अपने काल में संपूर्ण जगत को उत्पन्न कर, अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करती है। काल में इसका शीघ्र ही संहार कर देती। हे देवी, आपके लीला चरित्र को भली भांति जानने में समर्थ है कोई नहीं। हे जननी, मधुकैटभ नाम के दोनों मानवों से आपने हमारी रक्षा की। आपने ही हम लोगों को अपने अनेक विस्तृत लोक दिखाए, अपने अपने भवनों में हमें परमानंद का अनुभव कराया। हे भवानी, यह आपके दर्शन का ही प्रभाव है। हे माता, जब मैं विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा भी आपके अपूर्व चरित्र को जानने में समर्थ नहीं, तब अन्य कोई कैसे जान सकेगा। हे महिमामयी भवानी, आपके रचे हुए ब्रह्मांड प्रपंच में न जाने कितने ही ब्रह्मांड भरे हुए। हम लोगों ने आपके इस लोक में अद्भुत प्रभाव से दूसरे अनेक ब्रह्मा, विष्णु और महेश देखे। हे देवी, क्या वे देवता अन्य अन्य लोकों के नहीं होंगे। हम लोग आपकी इस अद्भुत महिमा को कैसे जान सकते। हे जगदम्बा, हम लोग आपके चरणों में मस्तक झुकाकर यही याचना करते हैं कि आपका यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, हमारे मुख से सदा आपका ही नाम निकले, हमारे नित्य प्रतिदिन आपके चरणों के दर्शन करें, आपकी यह भावना हमारे प्रति सर्वदा बनी रहे। ये सब हमारे सेवक है, और हम भी सर्वथा आपको मन से अपनी स्वामिनी समझे। हे आर्य, इस प्रकार हमारा और आपका माता पुत्र का अनन्य संबंध सर्वदा बना रहे। सृष्टि उसमें सृष्टि, उसमें सृष्टि, ये कुछ मगज ही नहीं चल सकता है। दो आईने एग्जैक्ट आमने खड़े रखो, आप गिन न सको इतने अंदर आपको प्रतिबिंब दिखाई देंगे दोनों आईनों के अंदर, इतने आप गिन न सको। प्रकृति को और पुरुष आमने सामने आ गए, दोनों के प्रभाव से
अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, ब्रह्मांड में भी ब्रह्मांड। अब आप कहो भाई ब्रह्मांड में ब्रह्मांड कैसे? हम सबका शरीर है, हमारे शरीर में कितने हैं? हम एक हैं पूरे शरीर में, हम अकेले हैं। सोचो, तो हमारे अंदर के बैक्टीरिया कहाँ? वो भी जीवंत है। हमारे अंदर मल के अंदर कीड़े होते हैं, कर्मया हम लोग कहते हैं, कर्मया बच्चों को होते, काटते हैं, कर्मया होते, वो कहाँ? तो वो सब हमारे अंदर है या नहीं जीवंत? उसकी अलग स्वतंत्र सृष्टि है या नहीं? तो क्या वो आपसे अलग है? अगर अलग होते तो चुभते। अंदर अलग कीड़ा कोई एक चींटी तक कान में घुस गई तो पता चलेगा वो चल रही है। तो ये सब अंदर चल रहे, आपको पता ही नहीं। बताओ चलो। अब और एक आश्चर्य की बात कहूं, वो जो कीड़े हैं, हमको तो कीड़े दिखाई देते हैं बराबर, वो कीड़े अपनी स्वाप्निक सृष्टि के अंदर कोई अंदर हमारे अंदर बढ़िया सृष्टि नहीं देखते होंगे, उसका क्या प्रमाण? चलो, वो कुछ अलग सृष्टि देखते होंगे जो हमें पता ही नहीं है। तो ब्रह्मांड में ब्रह्मांड हुआ या नहीं हुआ? तो हम भी इस ब्रह्मांड के छोटे छोटे ये जो कीड़े ही है ना, वो क्या कहते हैं, अभी मैं बोला शब्द, ये छोटे छोटे जम्स ही है, बैक्टीरिया। हम सब बैक्टीरिया ही है ब्रह्मांड के। हम बैक्टीरिया नहीं होगे तो क्या होगा? चलो, चंद्र के ऊपर से पृथ्वी को देखो, तो बैक्टीरिया भी नहीं है, हम तो कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे हमारे पेट में अनेक बैक्टीरिया घूम रहे हैं, ये पृथ्वी पर हम अनेक घूम रहे हैं, कितने मरे और कितने जन्मे, क्या लेना देना भाई? और हम तो पावर लगे रहे भैया, 5 करोड़ कमा लिए। बैठ जा बेटा। ऐसे बहुत से कीड़े चल रहे हैं यहाँ तो। कई कीड़े आए और चले गए। तो कोई नई आइटम तो है नहीं। अरे 5 करोड़ कमा या 50 करोड़ कमा या 200 करोड़ कमा, क्या लेना देना भाई? बहुत से बैक्टीरिया घूम रहे हैं, बैक्टीरिया ही हम लोग, क्या कीमत बताओ? चिल्लाते जोर जोर से, अरे हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, भगवान ने हमारे ये न कह दिया, हमने भगवान ने हमारे ये नहीं किया। चिल्लाते, इसमें बात ही कहाँ आती है चिल्लाने की? सोचो, हजारों बैक्टीरिया घूम रहे बेचारे, जैसे हमारे पेट में घूम रहे, ऐसे हम किसी और के पेट में घूम नहीं रहे होंगे, उसकी क्या खातरी? चलो बताओ, हम लोग किसी पेट के कीड़े नहीं होंगे, उसकी क्या खातरी? कोई प्रश्न है? तो प्रश्न नहीं स्वामी जी, तो फिर आप बताते हो कि हमारी अंदर ही सृष्टि पूरी है, तो ये वही बात हुई ना कि हमारे अंदर की सृष्टि जो आप बाहर बता रहे हो वही अंदर है। बैक्टीरिया अंदर भी घूम रहा, बैक्टीरिया बाहर भी घूम रहा। सृष्टि के अंदर सृष्टि, उसके अंदर सृष्टि, उसके अंदर सृष्टि, ऐसी बात है। बाहर हमें केवल दृश्य दिखाई देते, अंदर तो अनेक प्रकार की कितनी सृष्टियां है वो हम लोगों को तो पता ही नहीं। ऐसी अनेक सृष्टियां केवल हमारे शरीर में काम कर रही है, ये बाहर दिखाई देती हो तो मन की सृष्टि है। स्वामी जी, हम लोग स्वयं एक एक ब्रह्मांड है, हर जीव एक ब्रह्मांड है। एक नहीं, अनेक ब्रह्मांड है। एक जीव अनेक ब्रह्मांड है। एक कोष ले लो, हमारे शरीर का एक कोष, उसके अंदर पूरा सूर्य मंडल है। ये विज्ञान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या सब है, सूर्यमंडल है पूरा, एक एक अणु में सूर्यमंडल है। सोच लो, ये सब ग्रह है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब ग्रह है, ये सूर्यमंडल एक परमाणु है, तो उस परमाणु में हम सब घूम रहे हैं। क्या कीमत रही, चलो। कहाँ रहेगा अहंकार, सब हवा निकल जाएगी। उसीलिए कहानियां कही जाती है कि जो मन में जो अहंकार पड़ा है, जो वासनाएं पड़ी है, जो अनेक प्रकार की इच्छाएं पड़ी है, अनेक प्रकार के राग द्वेष पड़े हैं, वो सब निकल जाएंगे। किसका कर रहे हैं ये तो सोचो। क्या सुख, क्या दुख, क्या क्या द्वेष, किसके साथ झगड़ा, क्या करे, इसमें कुछ बना ही नहीं है। कितना पागलपन। और बेचारे पागल को देखकर हम के बेचारा कितना पागल है, तो भाई तू क्या अच्छी बात है, तू भी पागल ही हो। हम सब पागल है। वो पागल नहीं है, वो बुद्धिशाली है, जो बैठ गए एक जगह। कपड़े तो नहीं धोता है, कोई खाता है तो खा लेता है और मौज से रह रहा है। हम पागल है, जो पशु की तरह भटक रहे हैं पैसे के लिए, सुखी होने के लिए। हमसे जो ज्यादा सुखी वो है, 24 घंटे मार खाते हैं सुख के नाम पर। और वो तो बेचारा मौज से पड़ा है, बढ़िया सी मिठाई भी कोई खिला देता है और मौज से पड़ा रहता है, आनंद करता है। सुखी तो वो है, बुद्धिशाली तो वो है, पागल तो हम है। किसको पागल गिने, कुछ बना ही नहीं। ये दृढ़ता लाने के लिए कहानियां हैं। सृष्टि में सृष्टि, उसमें सृष्टि। आनंद महिमा कहती थी कि सृष्टि में सृष्टि, उसमें सृष्टि। ये अनंत सृष्टि, अनंत ब्रह्मांड, इसका था लेना असंभव है, असंभव। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश उसका था नहीं ले सके, हम क्या लेंगे। क्या घूमना, क्या देखना, क्या मौज करना, क्या सुख भुगतना, कब तक ये सपने में भटकते रहेंगे। क्या बना ही नहीं, कुछ नहीं बना। कुछ बना नहीं। भ्रांति में भ्रांति, उसमें भी भ्रांति। आप सो गए, सोने में स्वप्न आया, सपने में सो गए और उसमें भी सपना आया, ऐसी बात है। योग वशिष्ठ देखो, मैंने पढ़ा था योग वशिष्ठ, तीनों काल में कुछ बना ही नहीं। मैं तो पागल जैसा हो गया था, सब घर बार छोड़ के चिट्ठी रख के गिरनार में चला गया था। कुछ बना ही नहीं। तो ये पागलपन क्या, ये सब पागलपन ही है, कुछ बना नहीं। सृष्टि में सृष्टि, उसमें भी सृष्टि। मैंने एक बात की थी ना कि वो एक ब्राह्मण था, संध्या कर रहा था। मैं संक्षिप्त में कह रहा हूँ ये कथा, मैंने कई बार उदाहरण दिया है। और उन्होंने एक डुबकी लगाई, अर्धमर्षण की, शाम का समय था। आधे मंत्र में उसको दिखाई दिया कि उन्होंने मृत्यु हो गया और दूर कई एक गांव के अंदर चांडाल में जन्म लिया। बाद में वो राजा हुआ, राजा होने के बाद 8 वर्ष राज भुगता। फिर सबको पता चला, सबने आत्महत्या की, राजा ने भी आत्महत्या की। और यहाँ पे एक मंत्र भी पूरा नहीं हुआ था, जाग गए। जागने के बाद बाहर आए, स्नान किया, भोजन किया। दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं पास में गांव में चातुर्मास करने गया, कोई चांडाल ने उस वहां पे राज किया था 8 वर्ष पहले। ये तो सोचने लगे, तो अभी आधे घंटे पहले मैंने तो ये कहानी देखी और मैं खुद था, और सब कुछ वही का वही। देखो, सृष्टि में सृष्टि, उसमें भी सृष्टि, क्या करे। और सब साबित हुआ, वो खुद ही था। गाधी नाम का वो चांडाल था,
एकदम कंफ्यूज हो गए, घबरा गए, ये क्या, भगवान का तप किया। भगवान ने कहा कि इसी को माया कहते हैं। तो माया देखनी थी ना, दिखा दी, यही माया है। उसीलिए गीता जी में भगवान बोले हैं, मम माया दुरत्या, इसलिए उसका नाम है दुर्गा, अति कठिन, अति कठिन। इसलिए भगवान का भजन करो, हाथ जोड़कर भगवती को प्रणाम करो, हे भगवती हम आपकी शरण में हैं। अब इस माया से हमारा उद्धार कर, हमें अपने पूर्ण रूप का ज्ञान करा, हम तेरी शरण में हैं। ऐसे प्रार्थना करें, बस हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। यहाँ सिर उठाने जैसी जगह ही नहीं है, किसके सामने सिर उठाओगे? जिन्होंने शुद्ध ब्रह्म को शव बना दिया, शिव को शव बना के उसके ऊपर खड़ी है, किसके सामने सिर उठा के कहोगे? या तो सिर झुकाना पड़ेगा, अहंकार टालना पड़ेगा, तभी वो तत्व प्रकट होगा। सिर उठाने से कोई काम नहीं करेगा। अच्छे अच्छों के सिर झुका दिए, भगवती इतनी सामर्थ्यवान है। ब्रह्मा जी को तो ताला लगा दिया, सृष्टि बननी बंद हो गई, घबरा गए, सृष्टि कैसे बनानी है वही चित्त में नहीं आ रहा है। भगवती ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तप कर, राह देख, तेरा अहंकार कम होगा तो मैं ही कृपा कर दूंगी। ब्रह्मा जी ने तप के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ, पता चला कि करने वाला मैं हूं ही नहीं। भगवती ने कहा तथास्तु, अब कर सृष्टि उत्पन्न, चल। तो मैं और आप कौन से खेत की मूली, कोई कीमत ही नहीं हम लोग। सृष्टि में सृष्टि, अनंत सृष्टियां, अनंत सृष्टि। हमें दिखता है कि चिट्ठियों का दर है और इतनी सारी चिट्ठियां है, वो चिट्ठियां उसकी कल्पना सृष्टि में अपने आप को बड़ी महाराजा समझती होगी, उसका क्या प्रमाण है? चलो कदाच उसको तो उसका शरीर पूरा महाराजा जैसा दिखता होगा, हमको ये काली चिट्ठी दिखाई दे रही है। जैसे हमको ये सृष्टि और हम सब इतना बढ़िया दिखता है, वैसे उसको भी ऐसा दिखता होगा। ऐसा नहीं दिखता होगा उसका क्या, चलो प्रमाण दिखता होगा। ऐसी बहुत सी सृष्टियां हैं जो दिखने में कुछ है, अंदर कुछ चल रहा है। एक बनिया थे, बनी हुई घटना, दो बनी हुई घटना आपको बताऊं। एक बनिया थे, उस बनिया के घर में बिच्छू बहुत निकलते थे, इतने बिच्छू निकलते। तो कोई विद्वान आए, महात्मा होंगे या कोई खुदे होंगे, उन्होंने कहा अरे भाई आपके यहाँ तो बहुत बड़ा करोड़ों का धन डटा हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं? आपके यहाँ बिच्छू निकल रहे हैं? कहा तो बिच्छू नहीं, तो सोने के सिक्के हैं। वो कैसे? तो वो है ना, जिसके भाग्य में वो सोने के सिक्के दिखेंगे और आपके भाग्य में नहीं है, उसलिए आपको बिच्छू दिखेंगे। एक कन्या आएगी आपके यहाँ, उस कन्या को सोने के सिक्के दिखेंगे, उसके साथ अगर आपने शादी कर लिए तो बिच्छू सब सोने के सिक्के हो जाए। किसी बिच्छू को मारना मत, कि काटेंगे नहीं। तो बनिया थे, उन्होंने क्या किया, बिच्छू को डोरी से बांध के अपनी दुकान में लटका दिया। जो आते हो के तो अरे भाई यहाँ बिच्छू लटकाया है। कहा भाई एक नीचे कुल की एक कन्या थी, हमारे यहाँ वाघरी कहते हैं, नीचे कुल की कन्या थी, और वो आई सामान लेने के लिए, और उन्होंने कहा कि सेठ जी सोने का सिक्का क्यों लटकाए यहाँ? तुरंत पकड़ लिया। मैंने कहा तुम्हें ये सोने का सिक्का दिखता है? तो कहा अंदर आ, कमरे में दिखाई दिया। यहाँ क्या पड़ा है? वहां बिच्छू चलते दिखाई देते, उसको सोने के सिक्के दिखाई दिए। उन्होंने कहा तू मेरे साथ शादी करेगी? बोल। उनके पिताजी को बुलाया, उन्होंने शादी की और अढळक धन प्राप्त हुआ। ये देखो सृष्टि में सृष्टि है या नहीं?
सृष्टि में सृष्टि कल्पना ही नहीं हो सकती है। हमें कुछ दिखाई देता है कुछ, हमें कीड़े मकोड़े दिखाई देते, वो कदाच अपने आप को राजा महाराजा गिन के पूरा एक झुंड लेकर एक सृष्टि चल नहीं रही हो, उसका क्या प्रमाण? चलो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य ही, ऐसा जानना कठिन है। कुछ और भी हो सकती है सृष्टियां, किसको पता कौन सी सृष्टि क्या कहां चल रही है। बराबर है ना। हमारे देवजी अंकल थे, वो साधना में बैठ गए तो उनके यहाँ अवन और सवन के दो पेड़ थे, उसके बीच में एक बड़ा वो सांप रहता है ना, बाम्बू या रापड़ा, हम लोग रापड़ा कहते, मिट्टी का बनता है ना, वो था। उसको हिंदी में क्या करते, बाम्बू कहते होंगे मेरे ख्याल से। सांप का घर बाबी, बाबी बोलते हैं, बाबी बाबी बाबी। हाँ, कीड़े मकोड़े बनाते, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऐसे और बड़ा बनाते, और सांप उसमें रहते दर। तो वो था, रापड़ा था, हम लोग रापड़ा कहते हैं, बाबी था। तो उस समय तो अंकल साधना में बैठ गए। उस समय उसको एक स्वप्न आता था कि कन्या उसके स्वप्न में आती, लाल कपड़े पहनी हुई, माला पहनाती और कहती मैं आपसे शादी कर रही हूँ। ये तो में बैठ गए थे, डर के जागते। 4-5 महीने स्वप्न आए। अच्छे ज्योतिष उसके मित्र थे, एकांत साधना करे तो किसी कारण से वो मिल गए, आए बैठने को, और उन्होंने सपना आ रहा है, साधना में डिस्टर्ब हो रहा है, मैं तो इतना पवित्र जीवन जी रहा हूँ, गृहस्थ थे फिर भी बड़े पवित्र जीवन, जो माँ के साथ रहते देवजी अंकल, मैं उसी की बात कर, देवजी काका। तो वो जो ज्योतिषी ने कहा कि आपको स्वप्न में आ रहा है ना, तो आपको बड़ी संपत्ति आपके साथ भरी हुई है, आपको बड़ी संपत्ति मिलेगी। उन ज्योतिष के पास विद्या थी, उन देख के कहा कि आपका जो कारखाना है वहां पे कोई ऐसा प्रकार का बाम्बू है, ऐसा रापड़ा है सवन के पेड़ के नीचे। इन्होंने कहा तो उसके अंदर वो संपत्ति छुपी है और इस प्रकार की विधि से आप निकाल सकते हो। अंकल ने कहा मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, मैं साधना ही करना चाहता हूँ। वो साधना में बैठ गए, घर में बात हुई, बात धीमे धीमे लीक हुई, उसके भाइयों तक गई। 4 भाई थे, वो 3 भाई दूसरे थे, सब मिले हुए थे फैक्ट्री में। सब भाइयों ने इसको कहा कि ये रापड़ा तू खोद। इन्होंने कहा मैं नहीं तोड़ूंगा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान ने हम लोगों को बहुत दिया है, क्या करना है संपत्ति को, मैं भजन करूंगा, मैं सिद्धियों में नहीं पड़ूंगा। कदाच वो सिद्धि मेरी साधना बंद कर दे तो, साधना में विघ्न रूप से आया होगा तो। इतनी बड़ी लालच उन्होंने ठेल दी, तो उनके भाइयों से झगड़ा हो गया, घर में सब अलग हो गए। और अंत में झगड़ा यहां तक आया कि वो फैक्ट्री बेचने का समय आ गया, क्योंकि वो ज्योतिष ने कहा कि निकलेगा तो देवजी भाई के हाथ से निकलेगा, आप किसी के हाथ से नहीं निकलेगा। वो फैक्ट्री बेचते समय एक सिख भैया थे पंजाब के, उन्होंने वो फैक्ट्री इसी लोभ से ली क्योंकि इसके अंदर वो संपत्ति है, उसको पता था, बड़े अच्छे दाम में उन्होंने ले ली। जब उद्घाटन हुआ तब देवजी अंकल भी वहां बैठे थे, क्योंकि वो साइन करनी थी, वो बैठे थे, एक दिन के लिए बाहर निकले थे, वो बैठे थे और उसी समय उन्होंने साइन की और मकोड़े, इतने सारे मकोड़े वो बाम्बू में से, रापड़े में से निकले कि पूरी धरती आपको काली दिखाई, इतने बड़े झुंड निकला मकोड़ों का, और दक्षिण दिशा में पूरा का पूरा चला गया। इतने मकोड़े उसमें से निकले, भयंकर चले गए। वो पंजाबी थे भैया, वो गए वो ज्योतिष के पास, क्योंकि अब तो बात फैल गई थी कि इसमें करोड़ों की संपत्ति है। वो ज्योतिष के पास गए, चलो हमें इसमें से निकलवाओ। उनका अब आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। उनका क्यों, अब मैंने खरीद ली है, इसका आप मालिक में हूँ। मैंने कहा वो देवजी भाई के पूर्व जन्म के कारण उससे भरी हुई थी वो संपत्ति। उन्होंने जैसे ही साइन की, उस समय मकोड़े
मकड़ी के काले रंग के मकोड़े होते ना, चीटी, बड़े काले रंग की चीटी, हम मकोड़े कहते हैं गुजराती में, काले रंग की बड़ी बड़ी चीटी, वो जो निकल के चली गई वो सब संपत्ति थी। अब दक्षिण दिशा में कई जगह चली गई, बात खत्म। तो देखो, दिखने में कुछ है, असल में कुछ। सृष्टि में दिखता कुछ है, चल कुछ रहा है, किसको क्या पता है कि कहाँ पे कैसी सृष्टियां काम कर रही है। ऐसी तो अनंत सृष्टियां है, अनंत सृष्टियां। मैं बद्रीनाथ में रहता था, वहां एक मिलिट्री वाले भैया थे, उसका एक बेटा था। उस भैया का जो हाथ था ना, वो उंगली वगैरह ऐसे टेढ़े हो गए थे, वो हाथ से कोई चीज पकड़ नहीं सकते थे। उनके बेटे ने मुझे बात की, उसके बेटे ने कहा कि स्वामी जी, मेरे पिताजी जोशी मठ में मिलिट्री में पेरा दे रहे थे, उसकी ड्यूटी थी। तो मिलिट्री वाले तो नॉनवेज खाते, और इसमें भी वहाँ हिमालय में तो होता ही है, स्वाभाविक है। और वहीं के जन्म वाले थे, रुद्रप्रयाग के पास, वहीं पर वो रह रहे थे। तो कोटेश्वर में कई बार वो लड़का मुझे मिलने आता, वो भैया भी मुझे मिले, ऊपर ही रहते थे, 1 किलोमीटर में उसका गांव था। तो वो भैया शिकार कर रहे थे हिरन का। तो एक बार उन्होंने एक हिरन के ऊपर गोली चलाई खाने के लिए, तो हिरन के पीछे के पैर में गोली लगी। जैसे ही गोली लगी, हिरन तुरंत एक 7-8 फुट का बड़ा आदमी बन गया। कोई सिद्ध पुरुष थे, हिरण का रूप धारण करके वहां भ्रमण कर रहे थे। सीधे उसके सामने क्रोध में खड़े हो गए, पैर में गोली लगी थी। उन्होंने तुरंत अपने पैर से गोली निकाल ली, अपनी शक्ति से गोली फेंक दी। तुरंत ही वो जो व्यक्ति था वो पैर में गिर पड़ा, मिलिट्री वाला, कि मुझे क्षमा करो, मुझे पता नहीं था, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है, मैंने तो शिकार के लिए, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा धर्म था। उन्होंने क्रोध में कहा कि जिन हाथ से तुमने गोली चलाई है वो उंगलियां तुम्हारी काम नहीं करेगी। और इतना समझ लो, जोशीमठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये तीर्थ के अंदर कभी भी तुम शिकार मत करना। या बहुत से महात्मा पशुओं के रूप में भी भ्रमण करते, पशुओं के रूप में, या मत आना। फिर वो उस भैया ने कभी उस तरफ से शिकार नहीं किया। ऐसे ऐसे सृष्टि में सृष्टि, अनंत सृष्टियां है, अकल्पनीय सृष्टियां है, अनेक सृष्टि, एक ब्रह्मांड। बस एक ही बात, कोई भी सृष्टि में प्रलोभ हुए बिना, राग द्वेष किए बिना, भगवत रूप के भजन कर सृष्टि से आप मुक्त हो सकोगे। यही चाबी है। बिना प्रलोभन के, बिना राग द्वेष के, भगवत में देखकर भजन करते रहो। बिना प्रलोभन, बिना राग द्वेष, भगवत में सृष्टि को देख के भजन करते रहो। बस इतना इतना, मुक्त हो जाओगे, वरना फंसे समझो। चलो 3 बज गए, मंत्र आए हम लोग 3-8, 3 और 8, 38 कहते हैं ना, गुजराती में 38 कहते हैं इसे। 38 हिंदी में 38 38 3 और 8 बराबर, वहां तक आए हैं।